नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मार्च 2026। दोस्तों देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी शाम एग्जैक्टली 7 बजे पे। और अभी जो मार्केट की स्थिति है, मतलब देखिए, इंडियन मार्केट आज भले ही क्लोज था, बट गिफ्ट निफ्टी या दुनिया भर की बाजार ओपन है। तो अभी जो स्थिति है ना, आप इतना कह सकते हो कि 80% चांस है कल मार्केट काफी पिट सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। लगभग अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 450 से लेके 500 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है। तो इतना नीचे मतलब ऑब्वियसली बात है, एकदम से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर जियोपॉलिटिकल कुछ अच्छा अपडेट आ गया तो मे भी रिकवर हो सकता है, तो जिस वजह से अभी जो चांस है 80% गिरावट होने का। तो इस वीडियो की जो मेन कॉन्टेस्ट ये नहीं है दोस्तों, इस वीडियो की जो मेन कॉन्टेस्ट है, फिर भी देखिए, ये तो जो भी हो रहा है एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से हो रहा है, बट ऐसे कुछ कंपनियां हैं अराउंड 21, मतलब 21 कंपनी की शेयर्स को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिस पर एक्चुअली न्यूज काफी बढ़िया आया। अब देखिए, मेरे बात को ध्यान से सुनना। न्यूज अच्छा है, बट जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट की वजह से गिरावट भी हो सकता है, ठीक है। तो एज ए शेयर होल्डर अगर आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं कहूंगा अच्छी खबर है। अब देखिए, कब तक ये रिकवर करेगा वो बात की बात है। अब बस सिर्फ न्यूज पर्पस या इन्फॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए। ये मत सोचना कि ये जो आगे शेयर हम डिस्कस करेंगे इसमें कल एकदम से रिकवर हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कल सुबह मार्केट की मूड के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है अशोक लेलैंड। अच्छा, पिछले 2 दिनों पे इसमें से बहुत सारे शेयर मैं कवर भी कर चुका हूं, बस थोड़ा रिमाइंडिंग पर्पस देख लीजिए। जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया। अशोक लैंड क्यों? क्योंकि कल बाजार क्लोज होने के बाद, मतलब 2 तारीख बाजार क्लोज होने के बाद, कंपनी की ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ। सेल्स की रिपोर्ट काफी बढ़िया था। शेयर मतलब शेयर्स जो है इस बार फरवरी पे 24% ग्रो किया। चाहे हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, डोमेस्टिक मार्केट में बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें या टोटल बात करें, अच्छा परफॉर्म किया। तो दैट्स वाई कल अशोक लैंड की शेयर के ऊपर नजर रखना आप लोग, ठीक है। जैसे बाजार ओपन होगा नजर रखना। अब देखना होगा कि अगर मार्केट रिकवर करता है तो शेयर रिकवर करेगा, क्योंकि मोस्टली चांस वही है। अगर मार्केट ही अल्टीमेटली 2.5-2.5% नीचे ओपन होता है तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपका अदानी पोर्ट। देखिए, अदानी पोर्ट वैसे ही काफी स्ट्रगल कर रहा है, जो आपको मैं कल शाम के एक वीडियो में भी जानकारी दिया था, क्योंकि अदानी पोर्ट की पर्सनली इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अदानी पोर्ट जो है इसराइल की हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करता है, तो अभी वो बंद है क्योंकि अभी जंग के कारण। बट स्टिल जो लास्ट नाइट की अपडेट है कि अदानी पोर्ट की इस बार जो बिजनेस, मतलब फरवरी के, बहुत ही बढ़िया रहा। ये देखिए, लगभग 42.5 MMT इन फरवरी पे। और ओवरऑल बात करें ईयरली बेस पे 16% की यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा है कंटेनर पर, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर ठीक ठाक मतलब बाजार के साथ दे दिया, जिसका चांस तो फिलहाल 80% ना ही लग रहा है, बट फिर भी 20% वो जो होता है ना, एक छोटे से मतलब उम्मीद की किरण, वो आप कह सकते हो कि अगर रहा तो मे बी शेयर कल रिकवर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फटाफट नाम दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कल रात में एक बढ़िया अपडेट आया था। सो दैट्स वाई एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर के ऊपर नजर रखना। देखिए, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये तो जंग पिछले 4-5 दिन की स्टोरी है, बट उसके पहले काफी लगभग 3-4 हफ्तों से ही एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सारे शेयर पिट रहा है आपके, वही एंट्रोपिक जो एआई है उसी वजह से। अच्छा, एचसीएल टेक्नोलॉजी के बाद ये जो शेयर है टाटा पावर, इसके ऊपर भी ऑलरेडी आई थिंक कि आपको जानकारी मैं कल ही दे चुका हूँ, ठीक है। तो टाटा पावर के ऊपर भी नजर रखना। लास्ट डे शेयर लगभग 2.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। तब देखिए, कंपनी अच्छा, न्यूज अच्छा, डज नॉट मैटर, क्योंकि जो भी हो रहा है एक्सटर्नल इफेक्ट या जियोपॉलिटिकल इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उस टाटा पावर के साथ साथ अदानी पावर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली देखिए, जो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म है, कल तो आपके जेएम फाइनेंशियल ने इसको कवर किया था, जेएम फाइनेंशियल ने, ठीक है। जेएम फाइनेंशियल ने इस बार जो कहा कि इस बार मतलब 2026 में जो भारत में गर्मी, वो नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल मतलब जैसे कि 24-23 में काफ़ी गर्मी पड़ता था, वैसा हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा, तो आपको पता ही होगा गर्मी ज़्यादा बढ़ना मतलब क्या, लोग एसी, कूलर, फ्रिज, इसका यूजेस बहुत ज़्यादा करेगा, तो ऑटोमेटिकली पावर सेक्टर में डिमांड, और जितना डिमांड उतना ही इस सब कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जिस वजह से रेटिंग भी काफी बढ़ा दिया था। आज उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अब जंग से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट डे हमने देखा था, इवन मैं आपको संडे के दिन भी कहा था कि सोमवार कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में अच्छा डिमांड बढ़ सकता है। देखिए, जंग चाहे दुनिया की कोई भी देश में हो, कोई भी देश के बीच में हो, ठीक है, बट यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा डिमांड बढ़ता है। और जिस वजह से हमने क्या देखा कि डिफेंस सेक्टर की जो मोस्टली कंपनी, चाहे एचएल की बात करें, बेल की बात करें, बेडेल की बात करें, या छोटे से छोटे कंपनी जेनटेक, डेटा पैटर्न्स, या बहुत सारे और भी शेयर है जो कि 5-6-7-8% तक भी मूव किया था, ठीक है। तो ये जंग अगर कंटिन्यू होता गया
तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर भी रिकवर कर सकता है। बट स्टिल मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन के बेस पे, सब कुछ अभी सिचुएशन के बेस पर। सिचुएशन ऐसा है अभी, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब 1 घंटा बाद कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट मतलब का एग्जैक्टली 180 डिग्री डिफरेंट, सीधा ऑपोजिट भी हो सकता है 1 घंटा बाद। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है आज की डेट में। अच्छा, कोल इंडिया को नजर रखना। लास्ट डे क्या हुआ था कि कोल इंडिया की जो कोल प्रोडक्शन की रिपोर्ट आउट हुआ था, और इस बार काफी बढ़िया रहा। और सेम टू सेम जो आपको मैं पावर कंपनी की टाइम पे भी कह रहा था कि इस बार गर्मी अगर ज्यादा पड़ा तो डिमांड बढ़ेगा। तो भारत में मोस्टली हमने देखा कोल बेस्ड पावर प्लांट है, ऑपरेट होता है, ठीक है। तो कोल की अंदर फिर से रिकवरी हो सकता है। फिर आ जाइए आपकी इराडा वाला न्यूज आपको मैं दिया नहीं हूँ, मतलब आज की अपडेट है। मैं आपको आज रात वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में देंगे, बट स्टिल इराडा की शेयर लास्ट डे बहुत सारे जो सपोर्ट लेवल उसको तोड़ के 4-5% नीचे आके क्लोजिंग दिया, 4-5%, और मल्टीपल मंथ लो पे पहुंच गया शेयर। एक्चुअली सिर्फ 52 लो नहीं, मल्टीपल मंथ्स लो, ठीक है। तो इराडा को नजर रखना। न्यूज अच्छा है, देखना होगा कब तक रिकवर होता है, ठीक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक छोटे कंपनी बट अच्छी कंपनी, वैल्यूएशन अच्छा है, लास्ट डे 3.5% गिरा। इसको भी रिसेंटली एक ऑर्डर मिला है, सो दैट्स वाई आईआरबी के ऊपर नजर रखना। अच्छा दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट सबसे पहले आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बुधवार मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरह खुल सकता है, कहां पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है, कहां तक गिर सकता है अगर गिरावट हुआ तो सपोर्ट लेवल कहां पे है, सबको अच्छे से डिफाइन करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज पूरे दिन की जो शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट है, सारे खबर मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। और खास करके ग्लोबल मार्केट की अपडेट तो देखना मत भूलिएगा, और प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। डाबर इंडिया का भी रिसेंटली एक शानदार अपडेट आया था। मैं ऑलरेडी आई थिंक आपको दे भी चुका हूँ डाबर वाला न्यूज़। हाँ ये देखिए, डाबर ग्रुप, ये आज की अपडेट है। 60 करोड़ की जो इन्वेस्ट करने जा रहा है, 60 करोड़ की लग्जरी स्किन केयर फर्म पे। तो ये कंपनी के बिजनेस एक्सपेंड से रिलेटेड अच्छी अपडेट है। अब बाजार के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है ना। तो बाजार अगर रिवाइव किया तो मे भी शेयर रिवाइव कर सकता है। अच्छा बाय द वे, ये आज की एकदम ताज़ा अपडेट है, आज सुबह की, आप देख सकते हो 3 मार्च की। यहाँ पे कुछ शेयर को पीक किया है कुछ ब्रोकरेज फर्म, और सारे आपके जो बड़े कंपनी है मोस्टली, ठीक है। और लगभग 10 से 20% अपसाइड टारगेट दिया। जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, वो कॉपी पेस्ट किसी को मत करना, चाहे कितनी भी बड़ी ब्रोकरेज, कितनी भी बड़ी एक्सपर्ट, कितने बड़े निवेशक हो। इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन लेने में बुराई नहीं है। जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आ जाइए एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने कवर किया भारतीय एयरटेल को, बाई रेटिंग 2355 की टारगेट, 25% अपसाइड दिया है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी, ऑब्वियसली लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की। कमिंस इंडिया में मोतीलाल ओसवाल ने कवर किया विद बाई रेटिंग 5,500 की टारगेट, 12% अपसाइड। ये भी अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी है। जिंदाल स्टेनलेस को कवर किया, बाई करने की रेटिंग 990 की टारगेट के साथ, 27% अपसाइड पोटेंशियल। अच्छा फिर आ जाइए, HDFC सिक्योरिटीज ने कवर किया इप्का लैब को। इप्का लैब में बाई करने की रेटिंग 1750 की टारगेट, साथ में 14% अपसाइड। अच्छा, जेएम फाइनेंशियल ने कवर किया इंडिगो को, बट इंडिगो अभी पिट सकता है। इसलिए पिट सकता है बिकॉज मिडिल ईस्ट में सारे जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो कंपनी की जो बिजनेस है उसमें इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। ऐड करने की रेटिंग दिया 5420 की टारगेट, 12% अपसाइड, ठीक है। तो ये सब शेयर के वो नजर रखना। अच्छा, कल के लिए कुछ और भी वाइटल कंपनी देखिए, जब ये जंग होने एक बात है और मिडिल ईस्ट में जंग होना अलग बात है ना। मिडिल ईस्ट में जब कुछ जंग छेड़ते हैं तो ऑयल प्राइस में सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑयल प्राइस बहुत स्पाइक कर चुका, ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा। भाई देखो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो काफी बार कह चुका, आप लोगों ने देखा या नहीं पिछले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर कर चुका हूं। नहीं देखा तो चेकआउट करके प्लीज आइए, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में जो आपको मैं कह रहा था, इवन दिखा रहा था कि अभी जो ब्रेन क्रूड की प्राइस, भारत जो खरीदता है ना बाहर से, वो ब्रेन क्रूड खरीदते हैं, ब्रेन क्रूड, ठीक है। ब्रेन क्रूड की प्राइस अभी इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट $82 पर बैरल चल रहा है, 6.5% स्पाइक कर गया। सो जिसके कारण जो ऑयल कंपनीज है उसके ऊपर स्पेशली नजर रखना, ठीक है। अब क्या होगा वो बात की बात है, बट इसके ऊपर नजर रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई तेजी गिरावट की बात नहीं है, बट नजर जरूर रखिए। अब देखना होगा कि कल कैसा माहौल बनता है सुबह तक। अगर थोड़ा बहुत उम्मीद भी होता है तो आई थिंक रिकवर करेगा। अगर उम्मीद नहीं होता है या
ये जो जंग पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, मेनली आपकी सैटरडे से ही शुरू हुआ था। आज आपके ट्यूसडे चल रहा है, लगभग 4 दिन खत्म होने को है। सो अगर कल तक कुछ नहीं रुका या एक्सट्रीम लेवल पे और पहुंच गया तो मैं भी मार्केट तो पिट सकते हो, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। और जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट कन्फ्यूजन कमेंट करके बताइए, और रात की 10:30 के वीडियो दोस्तों मिस मत करना, हम मार्केट एनालिसिस पार्ट उस वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।